हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक जेल का सीन दिखाया जाता है और उस जेल से थोड़ी ही दूर एक कबाड़ खाना होता है। इस कचरे के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो चिल्लाता है। दूसरी ओर हमें पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने सेल में होता है और वो न्यूज ऑन करता है। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि सिटी जे के वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी में एक मॉन्स्टर देखा गया है और ऐसा लगता है कि वो जेल की ओर ही बढ़ रहा है। उस जेल में काफी खतरनाक कैदी हैं। और अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो पूरी प्रिजनर कहता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो मॉन्स्टर पास में ही है। यहाँ पे ये कैदी बात कर रहे होते हैं कि अब बाहर से बहुत आवाज आ रही है लेकिन हम अंदर से बाहर देख ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि तूफान वगैरह आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे तभी पूरी प्रिजनर आता है और वो कहता है एक्सक्यूज मी, साइड हट जाओ। तो वो बूढ़ा कैदी कहता है अच्छा चलो भाई साइड पे हट जाओ। तो वो कैदी कहता है क्यों, मैं क्यों हटने लगा। लेकिन इतने में भाई पूरी प्रिजनर यहाँ पे एक बड़ा तगड़ा पंच मारता है जिससे भाई पूरी की पूरी दीवार में छेद हो जाता है और पूरी प्रिजनर कूद के बाहर चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें आदत पड़ जाएगी, चिंता मत करो। ये कैदी बोलता है कि हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। तो दूसरा कैदी कहता है नहीं बच्चे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बूढ़ा कैदी कहता है कि तुम नए हो ना, मैं भूल गया था। अभी किसी भी पल यहाँ पे हथियारों से लैस सिपाही आ जाएंगे। अगर तुमने एक उंगली भी बाहर निकाली ना तो तुम्हें गोलियां चला के छन्नी कर देंगे। तो वो कैदी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है इतनी जल्दी, मैंने सुना था कि ये जेल बहुत बड़ा है तो उन्हें पता कैसे चलेगा। तो ये कैदी बताता है कि उनका मॉनिटरिंग सिस्टम, उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है और तभी एक रिस्पॉन्स टीम भेज दी जाती है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ, और सिर्फ एक ही आदमी बच के निकल सकता है, वो है हमारा बॉस पूरी प्रिजनर। इधर वो मॉन्स्टर भी इसी और बढ़ रहा होता है लेकिन पूरी प्रिजनर ऊपर से आके भाई उसके मुंह पे पंच मारता है और उसका जो सर के ऊपर टीवी से लगा होता है वो फोड़ देता है। इधर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि कुछ पत्थर इलेक्ट्रिकल लाइंस में भी जाके ठुकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिस वजह से जेल की लाइट चली जाती है। वो कहती कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि बॉस एक हीरो है, साथ ही साथ वो स्पेशल भी है। वो सब तो ठीक है लेकिन अभी 1 मिनट हो चुका है, तुम कह रहे थे रिस्पॉन्स टीम आएगी, यहाँ तो कोई नहीं आया। तो ये सारे के सारे कैदी यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं और हमें यहाँ पे कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे एम्प्लॉयज कहते हैं कि सिस्टम तो डाउन हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ है। हमें पता नहीं चल सकता कि डी ब्लॉक में कौन से मॉड्यूल के अंदर प्रॉब्लम हुई है। इससे पहले कि हम पता लगाते देर हो चुकी थी, लेकिन रुको, पावर फिर से आ गई है, जल्दी से पता लगाओ। यहाँ पे जब रिस्पॉन्स टीम आती है तो आधे से ज्यादा कैदी भाग चुके होते हैं और ये कुछ बचे हुए कैदी भी नीचे कूद जाते हैं और यहाँ से बच के भाग जाते हैं। वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स टीम से पूछते हैं कि कितने कैदी भागे हैं। तो रिस्पॉन्स टीम बताती है कि डी ब्लॉक के मॉड्यूल 35 से 10 कैदी भाग चुके हैं। तो यहाँ पे पूरी प्रिजनर होता है और वो कहते हैं मेरे को लग ही रहा था, मुझे काफी देर हो गई। जहां तक मेरे को याद है तो सिक्योरिटी मॉनिटर का इंचार्ज वही गार्ड है, वो सुंदर लड़का। यार मेरी वजह से उसकी जॉब चली जाएगी, ये तो बहुत बुरा है और मुझे ही इसको सुलझाना होगा। यहाँ पे हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है और इधर एक घर होता है और उस घर के अंदर इन कैदियों ने अपना ठिकाना बना रखा होता है। ये कहता है बाहर आके काफी अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ हमें एक खाली घर भी मिल गया, काफी खुशकिस्मत है हम। कुछ समय के लिए हम इसी को अपना ठिकाना बना लेते हैं जब तक हमें पैसा नहीं मिल जाता। जब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा तब हम फिर से टीम अप करेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। तब यहाँ पे 2 और कैदी आते हैं और ये 5 कैदी पहले से यहाँ बैठे होते हैं। वो पूछते हैं कि ये बताओ कि 3016 और बाकी सब कहाँ पे है। तो ये लोग कहते हैं भाई हमें नहीं पता। तो कैदी कहता है उन्होंने कहा था कि वो आगे चल के तुमसे मिल जाएंगे, इसका मतलब वो भाग गए हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्रुप में काम नहीं कर सकते। यहाँ पे कैदी कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा था जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक हमें अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग मानते नहीं। यहाँ पे कैदी कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, 3452 और 4051 को अभी तक वापस आ जाना चाहिए था लेकिन वो आए नहीं है। तो ये कैदी कहते हैं इसका मतलब अब 5 लोग गायब हो चुके हैं, हो सकता है कि उनको पुलिस ने पकड़ लिया हो, इससे तो दिक्कत हो जाएगी। तभी यहाँ पे वो कैदी कहता है कि 3452 उसको पूरी प्रिजनर ने पकड़ लिया है। यहाँ पे पूरी प्रिजनर उसके सामने होता है और वो कहता है देखो मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक पनिशमेंट है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो भी प्यार से। यहाँ पे भाई पूरी प्रिजनर उस कैदी को एंजल हक देता है और साथ ही साथ एक डीप किस देता है। भाई उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती है, वो चिल्लाता है बहुत बुरी तरह और तभी पीछे से सोनिक आ जाता है। वो कहता है ओ लोग देख लेंगे तुम्हें। तो पूरी प्रिजनर कहता है अरे तुम तो सोनिक हो है ना। तो सोनिक कहता है अच्छा, जो लोग उस जेल से भाग गए थे उस छेद से जो कि तुमने बनाया था उनको पकड़ रहे हो तुम, हाँ। तो पूरी प्रिजनर कहता है हाँ, अगर तुम इनमें से किसी को भी देखो तो मुझे जरूर बताना, मेरे को सबको पकड़ना है और उन्हें सबक सिखाना है। तो सोनिक कहता है अच्छा ऐसा है तो तुम मुझे भी पकड़ना चाहोगे है कि नहीं, क्या तुम भूल गए पूरी प्रिजनर, जो छेद तुमने बनाया था मैं भी उसी से भाग के निकला हूँ। यहाँ पे सोनिक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने एक्सप्लोडिंग शूरिकेन्स निकालने वाला होता है, लेकिन पूरी प्रिजनर कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा सोनिक, तुम अपनी खुद की काबिलियत से बाहर निकले हो, ना कि मेरी गलती की वजह से, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। यहाँ से पूरी प्रिजनर चले जाता है और वो कहता है देखिए याद रखना सोनिक, अगर तुम्हें कभी भी अकेला महसूस हो तो मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तो सोनिक कहता है हाँ घंटा आऊंगा मैं तेरे पास, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं।
यहाँ पे हमें फिर से उन कैदियों के ठिकाने का सीन दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि अभी तक 2015 वापस नहीं आया है। ऐसा लगता है कि पक्का ये बॉस का ही काम है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जब वो हमें पकड़ेगा तो करेगा क्या। वो हम जैसे कैदियों पे बिल्कुल दया नहीं दिखाता। शायद तुम लोगों को वो याद ही होगा, वो क्लास ए वाला बाउंटी, उसकी कितनी बुरी हालत कर दी थी बॉस ने। मेरे ख्याल से हमें खुद ही हार मान जाने चाहिए। अगर हमारा लक अच्छा हो तो शायद वो हमें इस बार किसी और जेल में डालें। तो चलो फिर पुलिस के पास चलते हैं। लेकिन भाई इतने में यहाँ पे शटर ओपन होता है और ये कहते हैं क्या 2015 तुम हो? लेकिन यहाँ पे 2015 नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होता है और वो कहता है तुम मेरे ठिकाने पे क्या कर रहे हो? हाँ, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गया, तुमने तो मेरी जगह ही हड़प ली। मैं अपने साथियों का बदला लेने के इंतजार में था, लेकिन ऐसा लगता है कि खाना खुद ब खुद मेरे पास चल के आ गया है। हाँ, अब आएगा मजा। मेरे को लग ही रहा था कि कोई ना कोई बेवकूफ तो जरूर इधर आएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतने सारे आ जाएंगे। मैं यही तो सोच रहा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर जार हेड होता है, जिसका डिजास्टर लेवल होता है टाइगर। और ये कैदी बोलता है अरे ये तो सी फॉक के क्लैन का है, बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर है। तो जार हेड बोलता है कि मेरे को वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ के तुम्हें खाऊं। लेकिन यहाँ पे तभी जार हेड को एक पंच पड़ता है और भाई जार हेड जाता है दूर और दीवार में ठुक जाता है। वो नीचे आता है और वो कहता है अब तुम कहाँ से आ गए, क्या तुम भी इसके साथी हो? तो पूरी प्रिजनर कहता है आगे से, मेरे प्यारे बच्चों पे हाथ मत उठाना, समझे? तो यहाँ पे ये सारे के सारी कैदी पूरी प्रिजनर से बच के भाग रहे थे, लेकिन ये उससे ही डर जाते हैं। और पूरी प्रिजनर कहता है यार ये बेचारे तो बहुत डरे हुए हैं, मेरे ख्याल से मुझे इनको अपनी हीरोइक साइड दिखानी चाहिए जिससे कि इनको थोड़ी मोटिवेशन हो। छुप जाओ लड़को, अब मैं ये खेल संभाल लूंगा। तो जार हेड कहता है अच्छा अब मैं समझ गया, तुम्हारा पहनावा देख के मैं समझ चुका हूँ तुम वो क्लास एस हीरो पूरी प्रिजनर है ना। तो पूरी प्रिजनर इधर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने एंजल स्टाइल में और भाई वो मॉन्स्टर तो देखता रह जाता है। ये तो पूरी प्रिजनर भी चिल्लाता है पूरी प्रिजनर एंजल स्टाइल। और भाई यहाँ पे वो अपने अलग ही पोज वगैरह देता है यार, और ये सारे के सारे क्रिमिनल्स और मॉन्स्टर दोनों ही डर जाते हैं यार। और पूरी प्रिजनर आते साथ भाई बहुत सारे पंचेस उस मॉन्स्टर पे मारता है। इसे देख के भाई वो कैदी भी डर जाते हैं। यहाँ पे पूरी प्रिजनर अलग अलग स्टाइल्स में मॉन्स्टर की ऐसी तैसी कर देता है और यहाँ पे भाई चीखने चिल्लाने की आवाज आती है घर के अंदर से। यहाँ पे भाई जार हेड की ऐसी तैसी हो गई होती है और वो कहता है यार क्लास एस हीरोज कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता भाई। तो पूरी प्रिजनर कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम एक टाइगर लेवल के मॉन्स्टर हो, मेरे ख्याल से अगर तुम डीमन लेवल के होते तब भी कुछ बात बनती। यहाँ पे सारे के सारे कैदी डर जाते हैं और कहते हैं भाई ये तो मॉन्स्टर है, हम तो फंस गए, अब एक से ज्यादा तरीकों से लगेगी अब हमारी। तो पूरी प्रिजनर कहता है अरे अब तुम्हारी बारी है, अब तो क्या तुम्हें पछतावा है जो भी तुमने किया? तो वो कैदी कहते हैं हाँ है। तो पूरी प्रिजनर कहता है अच्छा तो ऐसा है, तुमने जो भी किया तुम्हें उस बात का कोई पछतावा भी नहीं है, बहुत बढ़िया। इसलिए अब सजा के तौर पे मैं तुम्हें 100 डीप केसेस दूंगा। पूरी प्रिजनर जब इन कैदियों की ओर बढ़ रहा होता है भाई इन कैदियों की तो जान से निकल जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से जार हेड पूरी प्रिजनर का पैर पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रहे हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर का ऐसा मजाक बनाने की? तो पूरी प्रिजनर कहता है अच्छा तुम अभी भी जिंदा हो क्या? तो जार हेड कहता है हाँ, तुमने मेरे जोश होश सबको मिट्टी में मिला दिया है। तो पूरी प्रिजनर कहता है बेटा तुम्हें नीचे ही रहना चाहिए था, तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते। तो जार हेड कहता है इतना तो मेरे को भी पता है, मुझे ये पता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन ऐसा कोई मुझसे बोले ये बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे जार हेड साइड में आ जाता है और वो कहता है कि ये बात जीतने या हारने की नहीं है, ये बात है कि मैं अभी के अभी इस अजीब से आदमी को हराऊं जो मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं अपने लिए आवाज उठाना चाहता हूँ और मरने से पहले मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो पूरी प्रिजनर कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, बड़ मेरे को एक वर्ड समझ नहीं आया, मतलब हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ लेकिन समझ नहीं आया तुम बोल कह रहे हो। यहाँ पे ये कैदी भी उस मॉन्स्टर से सीखते हैं कि भाई मरने से पहले अपनी आवाज उठाते हैं और इनमें से एक कैदी बोलता है मुझे ठरकी लोग पसंद नहीं है, दूसरा कैदी कहता है हाँ मुझे भी नहीं, तीसरा कैदी कहता है हाँ मॉन्स्टर तुम जीत सकते हो, हमें ठरकी लोग पसंद नहीं, तुम उसे हरा सकते हो, मॉन्स्टर मारो उसे। भाई यहाँ पे मॉन्स्टर के लिए चेयर करने लग जाते हैं और जार हेड भाई आगे बढ़ के पूरी प्रिजनर पे अटैक कर देते हैं। भाई पूरी प्रिजनर अपने एंजल रश से इतने सारे पंचेस उस मॉन्स्टर को मारता है कि भाई ये कैदी बस खड़े होकर देखते रहते हैं और वो मॉन्स्टर वहां पे पिट रहा होता है। यहाँ पे भाई मॉन्स्टर पूरी तरह से मर चुका होता है, यानी कि जार हेड यहाँ पे मर चुका होता है। भाई पूरी प्रिजनर अपनी चैन की सांस लेता है, ये कैदी भी हार मान जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं और पूरी प्रिजनर कहता है शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। यहाँ पूरी प्रिजनर को लगता है कि वो लोग उसे मॉन्स्टर कह रहे थे और उससे चेयर अप कर रहे थे। बताओ, पूरी प्रिजनर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सुधर गए हो। तो वो कैदी कहता है हाँ हमें माफ कर दीजिए प्लीज, चलिए वापस चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।